एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं संस्कृत भाषा का पेपर। राजस्थान बोर्ड ने सभी सब्जेक्ट के क्लास 10th के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। इससे पहले हम 5 विषयों के मॉडल पेपर रिव्यू कर चुके हैं। आज ये अंतिम है संस्कृत का। तो संस्कृत में भी आपको 80 नंबर का पेपर आएगा। 3.25 घंटे आपको मिलेंगे। ज्ञान के आएंगे 15 नंबर के सवाल, अवबोध के 33 नंबर के, अभिव्यक्ति 21 नंबर की और मौलिकता 11 नंबर का। एक एक नंबर के 15 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ। रिक्त स्थान आएंगे एक एक नंबर के 7। अति लघुत्तरात्मक आएंगे 10, एक एक नंबर के 10। लघुत्तरात्मक 21 आएंगे। दीर्घ उत्तरीय आएंगे 15 नंबर के और ये आएंगे 12 नंबर के। इस प्रकार से 80 नंबर का है। इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 20 और आंतरिक जो क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पर ये 49 क्वेश्चन इसमें टोटल होंगे। अंक भार देखें तो अपठितावबोधनम 8 नंबर की है। रचनात्मकम कार्यम 15 नंबर का आएगा। अनुपयुक्तम व्याकरणम 25 नंबर का और पठित अवबोधनम 32 नंबर का। इसके बाद ये आता है ब्लूप्रिंट और ये अपना पेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अभी संस्कृत के ऊपर में तो संस्कृत में ही सब कुछ दे रखे हैं, निर्देश भी संस्कृत में है। तो पहले आता है आपका खंड ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें, तो आप इनको देख सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिशुपालनम इत्यस्य पाठस्य रचिता के मनुष्य की कृत्वा न उसीदति, तो देख लेंगे आप इनको। इसी आधार पर आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है। तो मॉडल पेपर से हमको एक आइडिया लग जाता है और यदि हम बोर्ड के मॉडल पेपर के आधार पर तैयारी करते हैं तो हम कम समय के अंदर अधिक मार्क्स ला सकते हैं। अच्छी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। ये आते हैं अब रिक्त स्थान के क्वेश्चन। इसमें दे रखे हैं 7 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। फिर ये अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, इसको पढ़कर आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एक पदेन, एक एक नंबर के एक पद में देना है। पूर्ण वाक्यन, पूर्ण वाक्य में आंसर देना है इनका। भाषिक कार्यम, संख्या को लिखना है संस्कृत के अंदर 125 और 328 को। बालकः कमलेन कलमेन पत्रम लिखति, पित्रेण सह पुत्र नगरम अगच्छते, अपि कुशलम महाराजस्य एकस्मिन् चतुरे स्थापितवन्तो। 2 नंबर के सवाल हैं। अब आता है 8वां। इसमें आपको हिंदी भाषा है सह प्रसंग भावार्थ लिखना है। 90वें में श्लोक दे रखा है आपको। 10वां, स्व पाठ्य पुस्तक, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में नहीं आए हों। विचित्र साक्षीति पाठसारम हिंदी भाषायाम लिखत, ये जो पाठ है इसका हिंदी भाषा में सार लिखना है आपको। पर्यायवाची बताने इनके मिलाने हैं। पर्यायवाची कौन किसका पर्यायवाची है 12वीं क्वेश्चन के अंदर आपको। 13वां मंजूषाया प्रदत्ते समुचिते अव्यपदे वाक्यानि पूर्यत, आपको इन चारों को इसमें फिल करना है और इनको पूरा करना है। सेक्शन सी आता है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ये दूसरा अथवा दे रखा है, तो इसको पढ़कर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका उत्तर आपको देना है। 15वां सवाल आता है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा, इसको पढ़कर आपको उत्तर बताने हैं जो आपको पूछा गया है।
ये जो दे रखे हैं नीचे, पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखित, पूरे वाक्य में लिखना है। ये अथवा दे रखा है आपको, इसको पढ़कर नीचे ये जो प्रश्न पूछे गए इनके आपको उत्तर बताने हैं। ये नाट्यांश है, उत्तर बताने आपको सेम ही है, इसको पढ़कर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर आपको बताने हैं। फिर आता है अथवा, ये भी नाट्यांश है, नाटक का अंश है, इसको पढ़कर ये जो प्रश्न पूछे गए हैं नीचे इनका उत्तर इसी नाटक में दे रखा है। 17वां प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथा क्रमम संयोजन कृत्वा लिखित। इनको क्रम में लिखना है, क्रम में नहीं है ये, इनको क्रम में सही करना है। 3 नंबर का सवाल आपका ये। अथवा दे रखा है सेक्शन डी, भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं कक्षाया छात्र रमेश अस्ति। खुद को रमेश मानते हुए कक्षा 10 का छात्र, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का। स्वकीयम प्रधानाचार्य प्रति दिन 3 दिन का अवकाश का आपको प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत में। दूसरा है, खुद को दीपक मानते हुए परीक्षा परिणाम विषय स्वपितरम प्रति लिखिते अस्मिन् पत्रे, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट आता है, ये इसको पूरा करना है, ये आपको दे रखे हैं, ये चित्र दे रखा है, इसके आधार पर आपको लिखना है। 20वां सवाल आता है इसमें, हिंदी के वाक्य आपको दे रखे हैं जिनको संस्कृत में अनुवाद करना है। विद्यालय के पास गांव है, नगर के चारों ओर वृक्ष हैं, सुरेश अंधेरे से डरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर था। धन्यवाद।